इस वक्त हम एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे जो अस्पताल में मैंने ये गाना लिखा और आप में से कुछ लोगों ने देखा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको दोबारा देखें और इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा मैं गवाही आपको, थोड़ा सा वर्ड आपको मैं दूंगा। फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे हमारी मिनिस्ट्री का। होप कि सबको दिखाई दे रहा है। अब्बा खुदा, अब्बा Thank you, Jesus. We love you, Jesus. ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस। लास्ट का बता सकते हैं आप? ना कभी नहीं छोड़ता। मेरे बेटे को एनोश को आज से 5 साल हो गए और उसकी हालत वैसे ही है, पर इन 5 सालों में हमने उम्मीद और विश्वास कभी नहीं छोड़ा। मुसीबत के वक्त में सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। और उम्मीद का दूसरा नाम ही अब्बा खुदा है। और उसी उम्मीद और यकीन से मुझे उस दिन का इंतजार है कि एक दिन मेरा बेटा खड़ा होगा और मेरे साथ में भी वो अब्बा खुदा की आराधना करेगा। उसी खुदा ने मुझे स्पेशल चाइल्ड देकर एक स्पेशल फादर बनाया है, इसलिए मैं खुदा के यकीन को, उम्मीद को कभी तोड़ूंगा नहीं। उसकी देखभाल आखिरी सांस तक हम करते रहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया नॉर्मल है, लेकिन स्पेशल तो स्पेशल ही होता है। हमें अपने दुआओं में याद रखें और उम्मीद और यकीन करना कभी ना छोड़ें। थैंक यू खुदा जीसस। जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अजय चौहान आप कभी पिता नहीं बन सकते, और हमने विश्वास से, यहाँ पे हमारे भाई पास्टर मनीष है, भाई अंतनी राज है, कई लोग मुझे जानते हैं। मैंने विश्वास से बड़े बेटे का ईमेल आईडी बना ली और नाम रख दिया, अकाउंट खोल दिया, और मैंने बेटा मांगा था, प्रभु ने बेटा ही दिया। एक बेटा मांगा था, प्रभु ने 2 बेटे दे दिए। पहले बेटे के टाइम पे प्रभु ने विश्वास को बढ़ाया, सम्मान किया। वही खुदा जो विश्वास को सम्मान करता है, प्रार्थना को सुनता है, वही खुदा जो ऐजाक को 25 साल के बाद देता है, और वही खुदा कभी कभी ऐजाक को मांगता भी है। अब बड़ा बेटे के टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन दूसरे बेटे के टाइम पे जब समय उसका करीब आ चुका था, डॉक्टर ने ऐसा कहा, बॉम्बे अस्पताल में लगभग 7वें-8वें महीने में डॉक्टर ने ऐसे कहा कि बेटे की हालत सही नहीं है, सर बहुत बड़ा है, शरीर का प्रॉब्लम है, 99% प्रॉब्लम है, और 1% हम कह सकते हैं कि शायद वो नॉर्मल होगा या ठीक होगा, बाकी 99% ठीक नहीं है। लेकिन हमने विश्वास से अपने आप से कहा कि 99% हम डॉक्टर को कहते हैं कि तुम्हें देते हैं, वो 1% हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसे हीरो को जानता हूं, 1 के आगे 2 0 लगाकर 100% ठीक कर सकता है। हम उसी विश्वास को लेकर आगे बढ़े। जब हमें कहा गया था कि बेटे की हालत सही नहीं है पेट में ही, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, और उस वक्त हम एक दूसरे को लिपट कर बहुत रो रहे थे। और एक दिन मन में ख्याल आया, हम हजारों के आंसू पोंछते हैं, लेकिन जब हम रो रहे थे हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे का जन्म हुआ, ठीक हुआ, और 1 महीने के बाद ऐसे सवाल उठे कि पूछो मत। और ऐसा ही कुछ सवाल आज आपके मन में है।
ये मैसेज, ये गवाही मैंने कई जगह पे दी है। किसी को 10 साल के प्रार्थना का जवाब मिला, किसी को प्रार्थना 15 साल के प्रार्थना का जवाब मिला, किसी को 6 साल के प्रार्थना का जवाब मिला, और आज भी कईयों को खुदा जवाब देने जा रहा है। हम इंसानों को एक सबसे बड़ी बीमारी है, और वो है सवाल करना, व्हाई मी लॉर्ड, मेरे ही साथ क्यों, मैंने इससे क्या गुनाह किया है। सबसे पहला मेरे घर से सवाल आया, तुम अनाथ बच्चों को मीटिंग करते, ये मीटिंग भी अनाथ बच्चों के लिए रखी गई, और विधवाओं को मदद करते हो, जेल मिनिस्ट्री करते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों। फिर सासू मां के घर से सवाल उठे, फिर थोड़े दिन के बाद चर्च से सवाल उठे, क्यों, व्हाई। यही सवाल हम कई बार अपने आप से भी करते हैं, व्हाई मी लॉर्ड, व्हाई मी, Why not others? सारी दुनिया सवाल करती है। 5.5 साल हो गए, आज भी हजारों लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, भाई अजय चौहान, तुमको ये बेटा क्यों। किसी ने मुझसे साइड में ले जाकर भी कहा, ब्रदर कुछ गुनाह किया हो तो जरूर बताना, हम आपके लिए रिपेंट करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, ये बच्चा क्यों। सारी दुनिया सवाल कर रही थी। और एक दिन मैंने खुदा से दुआ किया, खुदा तू जानता है, मैं तुझे जानता हूं, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, मैंने तुझसे कभी सवाल नहीं किया। कई लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं तुझसे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुदा मुझे ये जवाब दे कि कम से कम उनके सवालों का मैं जवाब दूं। बदले में खुदा सवाल का जवाब देने के पहले ही एक ऐसा सवाल मुझसे कर बैठा कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई। Praise the Lord. जो ये कहते हैं why me, why me, खुदा उनको सवाल करता है। सारी दुनिया को छोड़कर, बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर, बड़े बड़े अभिनेताओं को छोड़कर, क्रिकेटरों को छोड़कर, सुपरस्टार को छोड़कर, बड़े बड़े फेमस ज्ञानी विज्ञानी बड़े बड़े लोगों को छोड़कर खुदा कहता है, मैंने तुम्हें चुना। सबको छोड़कर मैंने तुम्हें चुना, तब तुम क्यों नहीं कहते why me, why not others। आज आप में से, हम में से कई लोग हैं यहां पे सांस ले रहे हैं, इसी वक्त कोई तो है इस वक्त आईसीयू में, वेंटिलेटर में आखिरी सांसें ले रहा है, तब आप क्यों नहीं कहते व्हाई मी लॉर्ड, व्हाई नॉट अदर्स। जब आप कालिदास में आ रहे होंगे, कई लोगों ने आपको देखा होगा, आपने कई लोगों को आपने देखा होगा रास्ते में, उनको घर भी नहीं है। खुदा ने हमको घर नहीं बल्कि 1 BHK 2 BHK या शायद बंगलो दिया है। जब इतनी बड़ी खुदा ने आपको आशीष दी, तब आप क्यों नहीं कहते व्हाई मी लॉर्ड, व्हाई नॉट अदर्स। आप में से कई उम्र के लोग अस्पताल में इस वक्त सिर्फ दवा और गोली से जिंदा है, लेकिन खुदा ने अब तक आपको संभाले रखा है, अब तक आप स्वस्थ है। तब आप क्यों नहीं कहते खुदा को व्हाई मी लॉर्ड, व्हाई नॉट अदर्स। हम क्यों सवाल करें खुदा को। जब आप पेट में थे मम्मी के, तब आपने क्यों सवाल नहीं किया खुदा को। या हम जब मम्मी के पेट में थे, हमने सवाल क्यों नहीं खुदा को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो थोड़ा पीछे जाते, 2018 साल पहले यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, यीशु मसीह को सूली पे लटकाया गया था, और सूली पे चढ़ने से पहले स्वर्ग में मीटिंग हुआ रहेगा, प्लान बनाया रहेगा। 24 प्राचीन और सभी लोग वहां पे थे, हजारों स्वर्गदूत वहां पे थे। और जब प्लान बनाया गया तो पिता ने कहा होगा, बेटे को तुझे मुंबई के लिए, पूरी दुनिया के लिए सूली पे चढ़ना है। तब यीशु ने नहीं कहा व्हाई मी डैडा, व्हाई मी, मैंने क्या गुनाह किया है कि मैं इनकी खातिर सूली पे चढ़ूं। जब यीशु मसीह सूली पे लटका था, सारी दुनिया कह रही थी, देखो लाजर को जिंदा करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, लाल समुद्र को पार करने वाला, कई अंधों को आंखें देने वाला। लोग कह रहे थे सारी दुनिया को बचाए, अब तो अपने आप को बचा ले। यीशु खामोश था।
यीशु खामोश था। जानते हो क्यों? अगर वो नहीं मरेगा तो आज यहाँ पे आप रूह की बारिश कालिदास मीटिंग में नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब मेरे घर के लोग कह रहे थे वाई मी, ये बच्चा क्यों, मैं एक दिन घुटने पे था, दुआ कर रहा था। जानते खुदा क्या कहता है मालूम है? सारी दुनिया का विश्वास मुझ पर है, लेकिन खुदा कहता है बेटा अजय और सुरेखा, मेरा विश्वास तुझ पर है, क्योंकि ये बच्चे के लिए तू ही सही बाप है, तू ही सही माँ है। अगर ये बच्चा शायद किसी और को दिया होता तो गिरा देते, शायद, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अब नॉर्मल का तो छोड़ो, नॉर्मल को भी गिरा देते हैं। आप में से कई एमएलए, नेता, वर्शिपर, पास्टर्स, लीडर, बिशप्स कोई तो होगा। अगर आपकी माँ ने आपको गिरा दिया होता तो आज आप यहां नहीं होते। जब मरियम गर्भवती थी, शैतान उसके पीछे पड़ा था, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी थी। 9 महीना उस मरियम ने, ये बाइबल में नहीं है, ये मैसेज बाइबल में नहीं है, यूट्यूब में है, गूगल में नहीं है, कहीं नहीं है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया है। शैतान को जब मालूम पड़ा किसी न किसी तरह यूसुफ और मेरी के पीछे बहुत पड़ा था, वो किसी तरह उस बच्चे को गिरा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान को मालूम नहीं है सारी दुनिया का रक्षा करने वाला, वो कोक में भी बच्चा होकर भी सारी दुनिया का बाप है, वो अपने आप की रक्षा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा शरीर मेरे साथ में नहीं है, मेरा मन इस वक्त मेरे साथ में नहीं है, बहुत कुछ है। इन 5.5 साल में हम एक दिन 1 साल के बराबर बिताए हैं, लेकिन मैं जानता हूं खुदा जो भी करता है वो भला करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। मैं 2-3 बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। किसी ने कहा भाई अजय, इस वक्त तो आपको घर में बीवी और बच्चों के साथ में चुपचाप होना चाहिए था, आज एनिवर्सरी है, आपका बेटा ये है, और इवन बेटा जब आईसीयू में था, मैंने किसी को नहीं बताया, जम्मू कश्मीर जाकर, गोवा जाकर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर हम मीटिंग करके आए, और सब लोग कह रहे थे बेटा आईसीयू में हो और आप यहाँ पे हो, आपको तो बेटे के साथ में होना चाहिए था। मैंने कहा जनाब खुदा ने कहा है बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितने यहां पे वर्शिपर है, कितने मसीह है, जरा हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सैनिक है साहब, आप बॉर्डर पे है और आप पाकिस्तान आपके सामने है और वो गोली पे उड़ाने पे, और उतने में आपके बीवी का आपको फोन आता है कि बच्चा आईसीयू में है, बीवी बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, जंग का मैदान छोड़कर आप आ जाइए। मुझे आप जवाब दीजिए, क्या आप मैदान के जंग को छोड़कर आप वहां से भागकर जाएंगे? क्या आप अपने कप्तान को कहेंगे मेरी बीवी आईसीयू में है, मेरा बेटा आईसीयू में है, मेरा बेटा बीमार है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं ये वर्दी इसी वक्त उतार देता हूं। जिस दिन वो सैनिक या सोल्जर वर्दी को पहनकर बॉर्डर पे चला जाता है, वो अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, वो भारत का, वो भारत के जमीन का हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस दिन आपने यीशु को अपनाया, जिस दिन आपने यीशु का बपतिस्मा लिया, आप उसी दिन अपने लिए, संसार के लिए मर चुके हैं। आप सिर्फ यीशु के लिए। शैतान नहीं चाहता कि आप सेवा करें, शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, क्योंकि आप सेनाओं के सेना के यहोवा
यहोवा की आप सेना के सैनिक हैं। और एक सैनिक कमजोर नहीं होता, वो मेंटली, वो फिजिकली, वो स्पिरिचुअली वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो ट्रेनर होता है और ट्रेनिंग से होने के बाद ही वो सोल्जर बनता है। और सेना में कमजोर नहीं होते, अगर कमजोर होते हैं उनको सेना में भर्ती किया नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर सैनिक के बाद आपको सेनाओं के यहोवा का रेवलेशन भी नहीं पता है, आपको जानते हो हमें क्या कहता है खुदा? सेनाओं का यहोवा। इसका मतलब पता है? सेनाओं का यहोवा। लेकिन सेना में कौन होते हैं? जब तक हजारों सैनिक एक सेना नहीं होते तब जाकर वो सेना नहीं कहलाती। हम सेनाओं के यहोवा के सैनिक हैं। हमने यीशु के धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया है, और जिस दिन यीशु का वस्त्र पहन लिया हम उसी दिन यीशु के हो गए, उसी दिन यीशु के हो गए, उसी दिन हम यीशु के हो गए। यीशु ने बहुत बड़ी आपको और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इवन बच्चा हालात में भी हमने कईयों को गवाही बताया, कईयों को हमने टेस्टिमनी बताए। जानते हो वहां पे बिलीवर डॉक्टर्स नहीं थे। मेरी पत्नी को पूरे वार्ड ने, सारे नर्स ने, अनबिलीवर नर्स ने और स्टाफ ने, डॉक्टर ने सैल्यूट करते हैं हम कि आप कैसे इस बच्चे को आप संभाल रहे हैं। आपका विश्वास जैसे खुदा पर है उसी खुदा का विश्वास आपके ऊपर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं आपका और 2 मिनट ले सकता हूं? पक्का? कितने लोग जरा हाथ उठाएंगे? यस, हाँ, आमीन बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो कुछ लोग ऐसे देख रहे, मुझे डर लग रहा है। थैंक यू जीसस। मेरे ऊपर कोई नहीं है कंट्रोल करना। हम इजीली हम लोग कैंसिल कर सकते थे ये मीटिंग। क्या गरज है यार, इतना कुछ होने के बावजूद भी नींद नहीं है, भूख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी हम मीटिंग करें। जानते हो क्यों? आई हैव अ DNA ऑफ माई क्राइस्ट। मेरे अंदर यीशु का खून है। मैंने यीशु से कहा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तेरा काम करके जाएंगे। भाई मार्क, बहुत से जवानों को पता नहीं है। एक बहुत बड़ी बात बोलूं, बिंदास बोलूं क्या? 11 जवान लोग हमारे पड़ोसी कंट्री से आए थे। पूरे इंडिया को, मुंबई को, पूरे दुनिया को हिला दिया सिर्फ 3 दिन में। वो ताज में घुसने से पहले, नरीमान भवन में घुसने से पहले, ओबराय में घुसने से पहले ही जब वो बोट में बैठे थे ना, उसी दिन वो मर चुके थे। उसी दिन मर चुके थे। उनको मालूम है हम मर चुके हैं, लेकिन मरने से पहले कुछ करके जाएंगे। अगर वो आतंकवादी बुराई को अंजाम देने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, वो 11 बच्चे चन्नू मुन्नू अगर वो पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को हिला सकते हैं शैतान का पावर लेकर, हमारे अंदर यीशु का पावर है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते यीशु का पावर लेकर? क्योंकि हमारे अंदर यीशु का DNA है, यीशु का DNA है। मैंने मेरी बीवी को एक बात बोला है, कुछ भी हो जाए रोएंगे नहीं, कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि ये दुनिया कमजोरों को कुचलती है, लेकिन मेरे अंदर जो है वो दुनिया से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। वो मेरे दुश्मन से, मेरी बीमारी से, मेरे हालात से, मेरी परेशानी से, मेरे विश्वास से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसका नाम यीशु मसीह है। वो एक अकेला काफी है, वो एक अकेला काफी है, वो एक अकेला काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीच में आतंकवादी घुस गए, मैं कुछ तो बोलने जा रहा था, भूल गया। थैंक यू जीसस। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुदा जो भी करता है वो भला करता है। याद आ गया, बोलूं क्या?
नहीं, पूछ लेना जरूरी है। आखिरी बात, पक्का 1 मिनट, ओके। 6 लाख इजरायली थे। अगर जिसको ये रेवलेशन मिल गया वो यीशु को कभी भूलेगा नहीं, यीशु को कभी छोड़ेगा नहीं। मुझे ये रेवलेशन मिला। 6 लाख लोग थे, लेकिन 6 लाख के लाख सर दर्द थे, डोका दुखे थे। वो इतना बड़ा मिरेकल देखा इतिहास के पन्नों में, हिस्ट्री में। आदम से लेकर अब तक इतने बड़े बड़े मिरेकल कभी नहीं हुए हैं। 10 मिरेकल पूरी दुनिया में, इतिहास में सबसे ज्यादा मिरेकल, बड़े बड़े मिरेकल अगर हुए हैं तो इजरायलियों के जमाने में हुए हैं। उसके बावजूद भी मरमर 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 करके मर के गए, मरमरिंग करके उधर ही मर के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने इतने बड़े मिरेकल नहीं देखे, मैंने यीशु को नहीं देखा। उसके बावजूद भी अगर वो चमत्कार नहीं करता है, फिर भी मेरा यीशु चमत्कार करने वाला है। अगर वो चंगाई नहीं देता है, फिर भी वो चंगा करता है। अगर वो आशीष नहीं देता है, फिर भी वो आशीष करता है। इसलिए क्योंकि चंगाई, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, डिलीवरेंस यीशु के अंदर है, क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। इतने बड़े मिरेकल होने के बावजूद भी उन्होंने सवाल किया, क्यों? मटन ही क्यों नहीं, चिकन ही क्यों नहीं, कोमड़ी क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? कभी फिश चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, चाहिए 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 के चक्कर में जाइए। खुदा ने बोला जाइए। 6 लाख बोल रहे, उससे ज्यादा थे जनाब। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे खुदा को प्रूफ करने के लिए कि वो खुदा है और एक चमत्कार की जरूरत नहीं है। आप यहां पे जिंदा है, आपकी सांसें चल रही है, वो ही सबसे बड़ा सबूत है। अरे कम ऑन, ताली बजाना तो अच्छे से बजाने। तो मैं उन 6 लाख इजरायली लोगों की तरह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जाते जाते पक्का एक बात बोल रहा हूं मैं। मेरा 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 ख्वाब था, मेरा विश्वास था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा शायर बनूं। खुदा ने मुझे बना दिया। मुझे बड़ा ईमान था, मुझे बहुत, मेरा ये था, प्रार्थना था कि एक दिन मैं बड़ा सिंगर बनूं। खुदा ने मुझे बना दिया। एक दिन मेरा विश्वास था, मैंने खुदा से प्रार्थना किया, खुदा मैं भी प्रचारक बनना चाहता हूं और थोड़ा बहुत प्रचार भी कर लेता हूं। और मैं प्रचारक भी बन गया, सिंगर बन गया, शायर बन गया, प्रचारक भी बन गया, ऑथर भी बन गया, और बहुत कुछ बन गया। और खुदा ने बहुत कुछ बना दिया। अगर आप आज मुझसे पूछेंगे आप और क्या बनना चाहते, जानते हो? आखिरी और पहली मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं यीशु की तरह एक अच्छा बेटा बनूं। जानते हो क्यों? सारी दुनिया को उसने बचाया, इतने मिरेकल किए, लेकिन एक भी मिरेकल यीशु ने खुद के लिए नहीं किए। सारी दुनिया की दुआ सुनने वाला यीशु आखिरी बार क्रूस पर अपने लिए दुआ कर रहा था, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। 3 बार उसने दुआ की और खुदा से कहा, डैडी प्लीज हो सके तो, हो सके तो। लेकिन आखिर में उसने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा। ये सच है कि बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। मैं अब तक मांगता रहा क्योंकि बच्चा था, अब मैं सयाना हो गया हूँ पौलुस की तरह। अब मैं यीशु का राज्य मांगता हूँ और अब मैं यीशु का हार्ट मांगता हूँ, अब मैं यीशु का दिल मांगता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुदा जो भी करता है वो भलाई के लिए करता है, वो भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। अगर आपके ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है खुदा आपको चैंपियन बनाना चाहता है। बिना चैलेंज के चैंपियन नहीं बन सकता। जेब में पैसा हो, BMW हो, कोई भी मीटिंग कर सकता है भैया, लेकिन जेब में पैसा नहीं, फिर भी लाखों की मीटिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि हम जेब को नहीं देखते, हम अकाउंट को नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं।
इसने मुझे 22 साल संभाला है, इसने मुझे बीते 5 साल मेरे बेटे की हालत में इसने मुझे खड़ा किया है। ये चलता फिरता खुदा का वचन है, मंदिर है। सारी दुनिया, आपका बाप भी आपको छोड़ देगा, आपकी माँ भी, आपके बीवी बच्चे सब छोड़ सकते हैं, किसी की गारंटी नहीं। ये और यीशु आपको कभी छोड़ेगा ना। इसको पकड़े रहना। हालेलुया। मैंने मेरे बेटे को कई बार कहता हूँ, बेटा मैं सब चीज़ें नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इससे मांगोगे वो सब कुछ देगा।